मरने के बाद क्या उसको पता होता है कि मैं मर गया हूँ? सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? रात्रि के समय सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन्हीं कुछ सवालों के बारे में। तो इससे पहले अगर आप छोटे बच्चे हो या आपका दिल कमजोर है तो आप इस वीडियो को मत देखिए। मृत्यु के बाद कुछ लोग बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो मर गए हैं या जिंदे हैं, परंतु जो अधिक दिमाग वाले और अधिक चेतनावान व्यक्ति होते हैं उनको ही पता होता है कि मैं मर गया हूँ। रात में सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? रात में मृत शरीर को इसलिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि आसपास घूम रही प्रेत आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और पूरे परिवार को संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रात्रि के समय सबकी निगरानी पर कोई ना कोई बैठा होता है। परंतु इसे साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो चींटियां, कुत्ते आदि जानवरों से बचाने के लिए उस शरीर के पास कोई ना कोई रहता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका मानना है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है और नरक में बहुत ज्यादा यातनाएं मिलती हैं और उसकी आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में रात्रि के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। विधवा सफेद साड़ी क्यों पहनती हैं? तो गाइस, विधवा सफेद साड़ी इसलिए पहनती हैं क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, परंतु पति की मृत्यु के पश्चात जिंदगी वीरान रेगिस्तान के समान हो जाती है और इस दुनिया से खुद को अलग दिखाने के लिए विधवा औरतें सफेद साड़ियाँ पहनती हैं। मृत्यु के 12 दिन तक बैठकर क्यों मनाती हैं शोक? तो गाइस, गरुड़ पुराण के अनुसार मानना है कि 12 दिन तक जो आत्मा है वो वहीं पर घूमती रहती है और अपने परिजनों से संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत केवल 24 घंटे के लिए आत्मा को लेके जाते हैं और पास्ट में किया हुआ उसका पूरा वो दिखाते हैं कि उसने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, और 24 घंटे बाद आत्मा को वहीं पर उसी जगह लाकर छोड़ दिया जाता है। 13 दिन तक आत्मा वहीं पर रहती है, इसलिए 13 दिन शोक मनाया जाता है। माता पिता की मृत्यु के बाद क्यों मुड़वाते हैं सर? बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और जब तक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाए, अंतिम संस्कार से मतलब है गाइस उसके जो मरने के 12 दिन पूरे हो जाए उससे पूरा टोटल मिला के अंतिम संस्कार बोला जाता है। वो अंतिम संस्कार जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आत्मा वहीं पर रहती है और अपने परिवारजनों से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, परंतु सिर मुड़वाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और 12 दिन बाद आत्मा स्वतः ही चली जाती है। मरने के बाद मृत शरीर को क्यों नहलाया जाता है और जो व्यक्ति दाह संस्कार करके आते हैं उन्हें क्यों स्नान करना पड़ता है? क्योंकि गाइस, मृत्यु के बाद शरीर अपनी इम्यूनिटी पावर खो देता है और उसमें बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया आदि पनप जाते हैं। इसलिए शरीर को नहलाया जाता है और व्यक्ति का दाह संस्कार करके लौटे हुए व्यक्ति भी तुरंत आके नहाते हैं क्योंकि मृत शरीर के संपर्क में आकर वो संक्रमित ना हो जाए, इसलिए सभी आके घर पे नहाते हैं। औरतों का शमशान घाट में जाना क्यों वर्जित है? लोगों का मानना है कि औरतों और कुंवारी लड़कियों पर बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। औरतों के लंबे घने काले बाल बुरी शक्तियों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं और उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। इसी से बचने के लिए औरतों का शमशान घाट में जाना वर्जित है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि औरतों पे सबसे ज़्यादा भूत प्रेत, ऊपर वाला चक्कर, ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। दाह संस्कार के दौरान पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के दौरान पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है क्योंकि उस टाइम आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह तड़प रही होती है और जोर जोर से अपने परिजनों को आवाज लगाती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। इतने में अगर हम उसकी ओर देखेंगे तो उसको लगेगा ये मेरी सुन रहा है और वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी और यहीं भटकती रह जाएगी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर में चूल्हा इसलिए नहीं जलता है क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा हमारे चारों ओर घूमती रहती है और जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं उनको नोटिस करती है। यदि हम चूल्हा जलाएंगे और खाना वगैरह पकाएंगे तो आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्या गर्भवती पत्नी का पति शमशान घाट जा सकता है? इसका आंसर है
नहीं, गर्भवती पत्नी का पति ना ही घर बना सकता है, ना ही नदी तालाब और समुद्र में नहा सकता है, और ना ही मृत्यु भोज में जा सकता है, और ना ही शमशान घाट में जा सकता है। इसलिए गर्भवती पत्नी के पति को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। तो गाइस, एक स्टडी के दौरान पता चला है कि भारत में रोजाना 27,000 से 28,000 मौतें होती हैं। वहीं 67,000 से 68,000 नए बच्चे जन्म लेते हैं। पंचक काल में मृत्यु होने से क्या खतरा है? तो गाइस, पंचक काल एक ऐसा समय होता है, उस दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसी कुल खानदान में से 5 अन्य लोगों की मृत्यु भी होती है। इसी डर के कारण परिजन पंचक काल खत्म न होने तक सबको घर में ही रखते हैं और उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। पंचक काल के दोष को खत्म करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे आटे, मिट्टी और फूस के उसी प्रकार के 5 पुतले बनाए जाएं और उनका भी अंतिम संस्कार उसी विधि विधान द्वारा किया जाए जिस विधि विधान से मृत शरीर का किया जाता है। तो पंचक काल का दोष खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जो कुछ आप पूछना चाहते हो वो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।